नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि रीट पात्रता की परीक्षा में आप संस्कृत के हमारे द्वारा पढ़ाए गए पिछले 5 कक्षाओं को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं और इसका बहुत ही शानदार रिव्यू आ रहा है। लोगों की, अभ्यर्थियों की, आप साथियों की प्रतिक्रियाएं आ रही है कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस हुआ है और बहुत ही अच्छे से आप इस कक्षाओं को लेने के बाद संस्कृत में अपने असहजता को आपने बहुत हद तक दूर कर लिया है। यह हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आप हमारे लिए इन 5 वीडियोस के माध्यम से जो आपने कक्षाएं ली है और आपने जो हमें रिव्यू दे है वो हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। हमारे द्वारा अब अगला तीसरा अध्याय शुरू किया जाएगा जिसमें आपको संस्कृत की, हमने पहले 2 में पट धातु लट लकार और वर्तमान काल लकार के बारे में बताया गया, लट लकार के बारे में, और साथ में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का अभ्यास करवाया गया। अब अध्याय 3 में लट लकार में ही आपको उत्तम पुरुष के बारे में बताया जाएगा और इससे संबंधित वाक्य निर्माण के द्वारा आपको इसमें दक्षता हासिल करवाई जाएगी और निपुणता हासिल करवाई जाएगी। साथ ही हम वर्णमाला की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, यही इस अभ्यास की सुंदरता है कि आप धीरे धीरे सहज होते हुए व्याकरण के उच्चतम स्तर की तरफ पहुंचते हैं। व्याकरण में हमने अभी तक 8 विभक्तियों और उनके संबंधित कारक और उनके कारक चिन्हों का प्रयोग हमने देखा कि भाई कौन कौन सी विभक्ति के कौन से कारक है, और इसमें से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस तरीके से कर्ता और कर्म में किया जाता है, इसका हमने पिछले 2 अध्यायों में किया है, अभ्यास किया है। अब हम वर्णमाला की तरफ बढ़ेंगे। वर्णमाला से हम प्रत्याहार सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, मैंने आपको पहले पिछली कक्षा में भी कहा था कि हम अभ्यास के माध्यम से व्याकरण की उत्कृष्टता को हासिल करेंगे और व्याकरण के प्रति सहज होते जाएंगे। ये वीडियो तीसरा अध्याय करने के बाद हम व्याकरण का सामान्य परिचय, प्रत्याहार सूत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। अतः आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी अगली 5 कक्षाओं को लेने के बाद आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप व्याकरण में दक्षता हासिल करके 30 में से 30 अंक हासिल कर सकते हैं। शिक्षण विधियों के बारे में भी हम प्लान कर रहे हैं। शीघ्र ही इसमें एक फ्लो बढ़ने के बाद व्याकरण में फिर हम शिक्षण विधियों की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब बिना समय गंवाए मैं अध्याय 3 को आज शुरू करूंगा। हम पिछले 2 अभ्यासों में 50 शब्दकोश पढ़ चुके हैं और इस तीसरे अध्याय में हम 25 शब्दों को और पढ़ेंगे जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, धातु और अवयव सभी प्रकार के शब्द हैं। इस प्रकार से ये अभ्यास करने के बाद हम 75 शब्दों को समझने में निपुण हो चुके होंगे। संस्कृत में लट लकार में उत्तम पुरुष का किस तरीके से उपयोग किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही है उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से हैं, अहम, आवाम और वयम। तो हम जिसे अस्मत् शब्द भी कहा जाता है, मैं, हम दोनों और हम सब, इसमें हम निपुणता हासिल करेंगे। सर्वनाम की जो 7 विभक्तियों में रूप किस तरीके से चलते हैं वो हम पढ़ेंगे। साथ में ही वर्णमाला को देखेंगे। साथियों, आज जो शब्द है उसमें पहला है रमा। रमा का मतलब होता है, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी होता है, रमा का मतलब लक्ष्मी होता है। चलिए अब हम आगे इसके अभ्यास की तरफ बढ़े और इसमें निपुणता हासिल करें। रमा, रमा का मतलब यहां पर है लक्ष्मी। बाला, बाला का मतलब होता है लड़की। कन्या का मतलब भी होता है लड़की। लता, जो वृक्षों के साथ
जो एक वनस्पति का प्रकार होता है, लता, बेल जिसे कहते हैं हिंदी में, उसे ही लता कहा गया है। कथा, कथा को कहानी भी कहते हैं हिंदी में और कथा भी कहा जाता है। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, संस्कृत में खेल को क्रीड़ा कहते हैं। लक्ष्मी को रमा, लड़की को बाला या कन्या, लता या बेल को लता, कथा या कहानी को कथा। पाठशाला, विद्यालय को यहाँ पर पाठशाला भी कहा जाता है। साथ में विद्या को विद्या भी कहा जाता है। साथियों, हमने जो प्रथम अध्याय पढ़ा था उसमें हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द देखे थे, और उसके बाद जो दूसरे अध्याय में हमने शब्द पढ़े थे, वो सुबंत शब्द पढ़े थे, वो अकारांत नपुंसकलिंग थे। और इसी के साथ अब जो आज हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा ये आ से अंत हो रहे हैं। हर शब्द का अंत है वो आ से हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे आकारांत, आकार से अंत, आकारांत। और साथ में इन सभी शब्दों का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, तो इसके रूप भी हम पढ़ेंगे। पुल्लिंग के रूप हमने पढ़ लिए हैं, नपुंसकलिंग के पढ़ लिए हैं, अब हम स्त्रीलिंग के पढ़ेंगे। तो एक बार, जैसे राम बेसिक है अकारांत का, और यहाँ पर रमा स्त्रीलिंग का एक बेसिक शब्द रूप होगा। रमा जैसे ही हम पढ़ेंगे, बाद वाले जितने भी रूप हैं वो रमा के तरह सॉरी रमा की तरह ही चलेंगे। तो उसके बाद सर्वनाम शब्द है। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम यानी हम सब। यहाँ पर इसको हम अस्मद शब्द कहते हैं, अस्मद शब्द। तो हम अस्मद शब्द के सातों रूपों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। धातु में हम यहाँ पर देख रहे हैं दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना, ये दृश्य को ऐसे भी लिखा जाता है, दृश्य यानी देखना। स्था यानी रुकना, सद यानी बैठना, या स्था को कई बार बैठने के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य जो अर्थ है वो है रुकना। सद का मतलब होता है बैठना, पा का मतलब होता है पीना, घ्रा का मतलब होता है सूंघना। और यहाँ पर ये शब्द थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर जो ये शब्द है इसमें ये है स्मृ। कौन सा शब्द है ये? स्मृ। ये स्मृ धातु है, स्मृ धातु है, जहां पर इसका तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है स्मृ। ये है स्मृ। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये स्मृ। स्मृ का मतलब होता है स्मरण करना। इसके हम पांचों लकारों में किस तरीके से रूप चलते हैं, तिगंत शब्द किस तरीके से बनते हैं वो देखेंगे। और अव्यय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इतः यानी यहाँ से, ततः यानी वहां से। कोई चीज यहाँ से शुरू होगी तो वह इतः होगा, कोई चीज दूर से शुरू होगी तो वह ततः होगा। यतः का मतलब है जहां से, कुतः का मतलब है कहां से, ये प्रश्नवाचक बनाने में काम आता है। किम का मतलब होता है क्या, कथम का मतलब है क्यों या कैसे, और न का मतलब होता है नहीं। इन अवयवों को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से एक बार रट लें। इनको याद करना, रटने के अलावा कोई सहारा है नहीं। तो आप इनको यदि इसी तरीके से करते जाएंगे तो बेशक आप बहुत ही बेहतरीन इस तीसरे अध्याय को भी पूरा कर पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे और पढ़ते हैं आज की आगे की कक्षाएं। अब हम देखेंगे रमा शब्द। सबसे पहले हम यहां पर शब्द रूप पढ़ते हैं रमा। रमा का एक बार शब्द रूप पढ़ने के बाद आप इसमें पूर्णतया दक्षता हासिल कर देंगे। अब देखिए आप, रमा, रमे, रमाहा, ये प्रथमा विभक्ति है।
देखो, राम होता था राम, रामौ, रामः, विसर्ग यहां पर ही लगता था और यहां पर भी लगता था रामः, रामौ, रामा। लेकिन यहां पर विसर्ग है वो बहुवचन में ही लगेगा और औ की जगह यहां पर ए होगा, रमा, रमे, रमाहा। राम शब्द होता था रामम, रामौ, रामान। राम शब्द होता था रामम, रामौ और रामान। जबकि यहां पर होगा रमाम, रमे। ये रिपीटेशन हुआ है यहां पर, इसका आप ध्यान रखें, रिपीटेशन हुआ है बिल्कुल। रिपीटेशन हुआ है यहां पर, इसको ध्यान रखें। फिर है रमा, यहां पर भी रिपीटेशन हुआ है, रमाहा। रमाम, रमे, रमाहा। रमाम, रमे, रमाहा, यहां पर रिपीटेशन हुआ है। तो यहां पर हमने देखा दो शब्दों का रिपीटेशन हुआ है, द्वितीय में भी हुआ है और बहुवचन में भी हुआ है, बाकी रमा और रमाम। अब देखिए, वहां पर था रामेण और यहां पर है रमया। फिर वहां था राम, रामाभ्याम और यहां पर होगा रमाभ्याम। ये बहुत ही आसान है, रामाभ्याम। तो इन शब्दों का हम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से ये चीजें यहाँ घटित हो रही है और किस। अब देखिए, अब यहां पर होगा रमा भी, रमा भी, रमया, रमाभ्याम, रमा भी। तो वहां पर क्या था, रामेण, रामाभ्याम, राम ही। जबकि यहां पर क्या हो गया है, रमया, रमाभ्याम, रमा भी। आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए इसे, तीनों ही शब्दों को, रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा, रमया, रमाभ्याम, रमा भी। अब आप देखिए चतुर्थी विभक्ति में कि र, मा, यई। जबकि वहां क्या होता था, रामाय, यहां पर हो रहा है रमायई। फिर रमाभ्याम, यहां रिपीटेशन हुआ है। फिर यहां पर है रमाभ्य। ये अब पंचमी विभक्ति में यहां पर होगा रमा या हा। ये रम या था, यहां पर रमा या हुआ और विसर्ग लग गया। फिर चाहे हमने पुल्लिंग देखा चाहे नपुंसकलिंग देखा, पंचमी विभक्ति की द्विवचन और बहुवचन हमेशा ही रिपीटेशन ही होता है। अब यहां पर एक अनोखी बात यह है कि पंचमी और षष्ठी का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन है वो भी यहां पर रिपीटेशन हुआ है। अब देखिए, यहां पर आएगा वापिस, जैसे वह रामयो होता, यहां पर रमयो हो गया। फिर यहां पर क्या हो गया, रमा नाम, रमा नाम क्या हो गया यहां पर, रमा नाम। तो यहां पर ये हमें देखना पड़ेगा कि जो यहां पर न है, यहां पर र की वजह से न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा और ये हो गया रमाणाम। तो रमः, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमः, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रामायै, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायः, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायः, रमयोः और रमाणाम। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। अब सप्तमी विभक्ति में देखो, वहां पर था रामे, रामयो, रामेशु। जबकि यहां पर क्या होगा, रमायाम। फिर रमयो का रिपीटेशन, वहां रामेशु था और यहां पर शु की, श की जगह स होगा और यहां पर हो गया रमासु। अब यह संबोधन प्रथमा का ही विस्तार है, लेकिन जैसे वहां पर रामह था और यहां पर हो गया हे राम, तो इसी तरीके से यहां पर हो गया रमा की जगह रमे, हे रमे। फिर यहां पर एज इट इज आ जाएगा हे रमे और यहां पर एज इट इज आ जाएगा हे रमाहा। तो इस तरीके से ये विभक्ति रूप यहां पर
चले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया हो गया कि द्विवचन और बहुवचन में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, राम की तरह ही मिलते जुलते हैं। बस ये रामऊ की जगह रमे हो गया, यहाँ पर रमे हो गया, वहाँ रामः था तो यहाँ रमः हो गया। बाकी यहाँ रामाभ्याम था तो यहाँ पर तीनों जगह रमाभ्याम है, वहाँ रमयो रामयो होता तो यहाँ रमयो है दोनों जगह। और फिर ये तो इसकी कॉपी है प्रथमा विभक्ति की, वहाँ राम है की जगह रमा भी हो गया, राम है की जगह क्या हो गया, रमा भी। ये थोड़ा परिवर्तन है तृतीय विभक्ति में। बाकी रमा भी, वहां रामे भी था तो यहाँ रमा भी है, वहां रामा नाम था तो यहाँ पर रमानाम है, वहां रामेशु था तो यहाँ रमासु है। तो मैंने जहां भी ये ब्लैक कलर किया है ये नए तरीके के रिपीटेशन है यहाँ पर। और बाकी प्रथमा विभक्ति में आमूल चूल, प्रथमा नहीं, एक वचन की जो सभी विभक्तियों में जो एक वचन है उसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ। रमा, रमाम, रमया, रमायई, है ना। यहाँ रामेण था यहाँ पर रमया हो गया, यहाँ रामाय था यहाँ पर रमायई हो गया, यहाँ पर रामात था और यहाँ पर रमाया हो गया, यहाँ पर फिर रामस्य था और यहाँ पर वापिस रिपीटेशन रमाया हो गया, वहां रामे था और यहाँ रमाया हो गया। ऐसे तुलनात्मक रूप से शब्द रूप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अब देखो, अब बाला कोई मुश्किल नहीं है। बाला, बाले, बालाहा विसर्ग हो गया, फिर यहां म लग जाएगा हलंत, बालाम, बाले, बालाहा, दो रिपीटेशन लगातार है, बिल्कुल ये हमने ऐसे किया भी था। अब देखो, वहां रमाया था, यहां पर रमाया नहीं रमया, तो यहां पर भी आ की मात्रा हटकर बालया होगा और यहां पर हो जाएगा बालाभ्याम और यहां पर हो जाएगा बाला भी। फिर चतुर्थी में हो जाएगा बाला यही, वहां पर भी यही होता रमा यही। फिर बालाभ्याम, फिर आपको पता ही है बालाभ्य, फिर होगा वहां रमा यहाँ हुआ था, यहां हो जाएगा बाला यहाँ, बालाभ्याम, बालाभ्य। फिर यहाँ पर रिपीटेशन होगा, वापिस रिपीटेशन होगा बाला यहाँ, फिर वहां पर क्या था रमयो हो, तो वैसे ही यहां पर होगा बालयो हो। देखो, यहां पर भी अ की मात्रा हटती है, यहां पर भी अ की मात्रा हटती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर बाला नाम, फिर बालायाम, बालयो और बालासु, क्या क्या होगा, बालासु। फिर हे बाले, हे बाले और हे बालाहा, इस तरीके से संबोधन हो जाएगा। तो ये हमने दो शब्दों को देख लिया है। अब हम थोड़ा सा तीव्र गति से दूसरे करेंगे। ये दो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये शब्द रूप चल रहे हैं। बस इसी पैटर्न में चलेंगे, जहां जहां मैंने ब्लैक कलर की लाइन की है उसी तरीके से यहाँ पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ पर आ की जगह अ की मात्रा रह जाती है, ये भी हमें यहाँ पर देखना है। चलिए, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कन्या,
तो क्या होगा? कन्या, कन्ये, कन्याः, फिर कन्याम, कन्ये, कन्याः। वापिस ये मैं बता देता हूं, ये रिपीटेशन है। फिर होगा कन्यया, यहां पर अ की मात्रा हटी, कन्याभ्याम, फिर कन्याभी, फिर कन्यायै, जैसे रमायै हुआ था वैसे ही कन्याभ्याम और कन्याभ्यः। अब देखिए, कन्यायाः, कन्याभ्याम, कन्याभ्यः। अब है कन्यायाः, कन्ययोः, यहाँ पर भी आ की मात्रा हटी, और कन्या नाम। अब देखो, कन्यायाम, ऐसे नहीं कि आप कन्याम कर दें, कन्या के बाद में याम अलग से, कन्ययोः और कन्यासु। फिर हे कन्ये, हे कन्ये और हे कन्याः। तो ये हमारे इस तरीके से रूप हो गए हैं। अब हम आगे देखेंगे लता शब्द। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, ये रिपीटेशन हो गया। फिर लतया, लताभ्याम और लताभिः। अब लतायै, लताभ्याम और लताभ्यः। अब लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। अब लतायाः, बिल्कुल रिपीटेशन हुआ है वापिस, और लतयोः, लतानाम। फिर आएगा लतायाम, लतयोः, लतासु। फिर आएगा हे लते, हे लते। फिर आएगा हे लताः। जैसे वहां आता था हे राम, विसर्ग घट जाता था, हे राम, हे रामऊ, फिर आता था हे रामाः। तो ये हमने देखा कि जो प्रथमा और की द्विवचन और बहुवचन के जो शब्द रूप होते हैं संबोधन में भी यही एज इट इज रहते हैं। सिर्फ प्रथमा एक वचन का जो शब्द रूप होता है वो यहाँ पर परिवर्तित होता है, आंशिक परिवर्तन होता है उसमें। तो जैसे जैसे कि आपने देखा ही है कि वहां पर रामः था, उसकी जगह हे राम हुआ, और यहाँ पर लता है तो उसकी जगह यहाँ पर हे लते हो रहा है। तो ये होने के बाद आप देख लीजिए, ये शब्द रूप हमने 4 शब्द रूप कर लिए हैं। अब हम आगे अगला नेक्स्ट शब्द रूप की तरफ चलते हैं, कथा और क्रीड़ा। कथा और क्रीड़ा बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे, बिना वक्त जाया किए हम इसकी तरफ चलते हैं। कथा, कथे,
कथाः, कथां, कथे, कथा, ये यहाँ पर रिपीटेशन। फिर कथया। अब आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन कीजिए क्या आएगा आगे। कथाभ्याम और कथाभिः। फिर कथयै, रमायै, वैसे ही कथायै। यहाँ पर अ की मात्रा हट गई, कथाभ्याम, और यहाँ पर आ गया कथाभ्यः। अब इसी तरीके से यहाँ पर होगा कथायाः, कथाभ्याम, कथाभ्यः। फिर यहाँ पर इसका एक बार और रिपीटेशन होगा, ये नए रिपीटेशन है। कथायाः, बिल्कुल। फिर आएगा कथयोः, यहाँ पर भी अ की मात्रा हटी है था में से, ये। फिर विसर्ग लग गया, और कथा नाम। फिर कथायाम, कथयो और कथासु। अब आएगा हे कथे, हे कथे, हे कथाः। अब हम आगे इसी का अगला रूप करेंगे, क्रीड़ा। क्रीड़ा, क्रीडे, क्रीडाः, क्रीडां, क्रीडे, क्रीडाः, रिपीटेशन। फिर अ की मात्रा हटेगी, क्रीडया, क्रीडाभ्याम। इसमें यहाँ पर जो है वो लगेगा ही। अब क्रीड़ा भी। अब क्रीड़ायै, क्रीडाभ्याम और क्रीडाभ्यः। अब आएगा क्रीडायाः, क्रीडाभ्याम, क्रीडाभ्यः। अब क्रीडायाः, क्रीडयोः। फिर क्रीडा, अब देखो नाम आएगा क्योंकि यहाँ पर र है क्रम है। क्रीडाराम, क्रीडाणाम। अब आएगा क्रीडायाम, और यहाँ पर आएगा क्रीडयोः, और फिर क्रीडासु। फिर आपको पता ही है क्या होगा, बोलो। हे क्रीडे, हे क्रीडे और हे क्रीडाः। ये यहां पर संबोधन हो गया। इसके बाद आगे आते हैं शब्द रूप पाठशाला और विद्या। ये भी बिल्कुल इसी के तरह चलेंगे, रमावत चलेंगे। पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः। अब पाठशालां, पाठशाले, पाठशालाः। अब देखो आगे, पाठशालया, फिर पाठशालाभ्याम, फिर पाठशालाभिः। फिर आएगा पाठशालायै,
पाठशालाभ्याम पाठशालाभ्यः। अब आएगा पाठशालायाः, पाठशालाभ्याम पाठशालाभ्य। फिर एक बार पुनः यहाँ पर पाठशालायाः, फिर पाठशा, और यहाँ पर आ की मात्रा हट जाएगी और पाठशालायोः ये हो जाएगा। फिर होगा पाठशाला नाम, यहाँ पर होगा पाठशाला, फिर याम लगा दो यहाँ पर, और पाठशालयोः और पाठशालासु। फिर 2 बार आएगा यहाँ पर पाठशाले, पाठशाले, हे पाठशाले, हे पाठशाले, और फिर हे पाठशालाः। ये हो गया। अब आएगा इसके आगे विद्या शब्द। विद्या, विद्ये, विद्याः, विद्याम, विद्ये, विद्या। फिर आएगा विद्यया, विद्याभ्याम। फिर आएगा विद्याभिः। फिर आएगा विद्यायै, विद्याभ्याम, और फिर आ जाएगा विद्याभ्यः। फिर आ जाएगा यहाँ पर विद्यायाः, विद्याभ्याम, विद्याभ्य। फिर यहाँ पर एक बार फिर होगा रिपीटेशन, और फिर अ की मात्रा हटकर विद्ययोः। फिर विद्या नाम, फिर विद्यायाम, विद्ययो, और फिर विद्यासु। देखो ये तो पूरा रिपीटेशन का ही चल रहा है, पूरा रिपीटेशन का ही चल रहा है। यहाँ पर देखिए आप, द्वितीय विभक्ति तो हे विद्ये, हे विद्ये, और हे विद्याः। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शब्द रूप में पढ़ दिया पाठशाला और विद्या। बिल्कुल रमा की तरह चल रहे हैं। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार रमा शब्द को अवश्य पूर्ण करें। रमा शब्द को पूरा करने के बाद आप पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से इसे कर सकते हैं, सारे शब्दों को। अब हम आगे पढ़ेंगे अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द, ये इसकी जो प्रथमा विभक्ति होती है वो उत्तम पुरुष के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होती है। ये हमने पहले चर्चा कर ली है। देखिए, अहम, आवाम और वयम। फिर माम, आवाम, रिपीटेशन हुआ, और फिर अस्मान, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। याद आया? उसी युष्म शब्द के पैटर्न पर ही ये चल रहा है। वहां पर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से त्वा, वाम, व, वहां पर भी द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी और षष्ठी में
रिपीटेशन एक और नए शब्द रूप थे, त्वा वाम वह, में ते वाम वह और ते वाम वह। इसी रूप में यहाँ पर भी मा नो नह, मा नो, नो और नह, यहाँ पर ये चल रहा है। वहां पर वाम और वह था, यहाँ पर नौ और नौ है। यहाँ पर त्वाम था, त्वा, और यहाँ पर है मा। फिर नीचे यहाँ ते आते थे, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिए है, मा नौ नह। अब हम आगे तृतीय विभक्ति में देखेंगे। वहां त्वया था, यहाँ पर है मया। फिर आएगा आवाभ्याम, आवाभ्याम के बाद में आएगा अस्माभिः। युष्म शब्द में क्या था? युष्म शब्द में था त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, और यहां पर है मया आवाभ्याम अस्मा भी। अब देखिए यहां पर आएगा मय्यम आवाभ्याम और फिर होगा अस्मभ्यम। अब यहां पर जो चतुर्थी विभक्ति है, यहां पर में आएगा, जैसे वहां पर ते आया था, और यहां पर आएगा बिल्कुल यही नौ, और फिर यहां आएगा नह। यहां पर आ गया में, नौ और नह। अब आगे देखिए, मत आवाभ्याम और अस्मत्, और याद कीजिए वहां क्या था? त्वत युवाभ्याम युष्मत। बिल्कुल एज इट इज एक फॉर्मेट है, उसी ध्वनि के आधार पर ये चल रहा है। अब वहां पर था तव यु यो युष्मा कम, और यहां पर क्या है? मम आवयोः अस्माकम। आपको पाठ याद आ रहे हैं? अस्माकम, राष्ट्रम, वही अस्माकम। अब आगे देखिए, यहां पर वही वापस रिपीट होगा, में, नौ और नह। यहां लिख देता हूं मैं अलग से, में, नौ और नह। अब यहां पर सप्तमी विभक्ति होगा मई। वहां था त्वयि युवयो युष्मा सु, यहां पर है मई। फिर आएगा आवयो हो और अस्मासु, अस्मासु। बिल्कुल, संबोधन सर्वनाम में विभक्ति होती ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अस्मद शब्द को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ये करने के बाद हमें बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तीसरी कक्षा, हमारी यहाँ पर तीसरे अध्याय की कक्षा चल रही है। अभी तक हमने कुल मिलाकर 5 कक्षाएं डाली थी, और ये छठी कक्षा है जो हमारे द्वारा यहाँ पर संपूर्ण की गई है। अब नेक्स्ट कक्षा में हम धातु रूपों को पढ़ेंगे। जितने भी धातु रूप हैं, उन धातु रूपों का यहाँ पर हम विस्तार से करेंगे, और उसके बाद हम अगले वीडियो में व्याकरण का अभ्यास भी करेंगे। तो आपके द्वारा ये शब्द रूप बहुत ही अच्छे से कर लिए जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। और आप जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतने ही आप बेहतर होते जाएंगे। व्याकरण में आप सहज होते जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आपका हो जाएगा। तो इसी क्रम में आगे की कक्षा जारी रहेगी। अगली 7वीं कक्षा में आप तीसरे अध्याय को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसमें हम धातु रूप को भी देखेंगे और धातु रूप के साथ हम व्याकरण के कुछ नियमों को भी देखेंगे। तो इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और अपनी संस्कृत भाषा को बेहतरीन करने के लिए निरंतर अभ्यास करते जाइए। धन्यवाद।